एक दिन सोनी चिड़िया चीनू और मीनू के लिए पकोड़े बना रही थी। बच्चों, कैसे बने हैं पकोड़े? बहुत ही लजीज है माँ। माँ, आपके हाथ के पकोड़े तो पूरे पड़ोस में मशहूर हैं। बारिश का मौसम था, हर कोई अपने घर पर बैठा था और अपने अपने बच्चों के साथ लजीज खाने बनाकर एंजॉय कर रहे थे। माँ, देखो कितना अच्छा मौसम है और आप हमारे लिए पकोड़े बनाए ना। मेरे पास सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, पकौड़े कैसे बनाऊं? कमला, तुम जाओ सोनी चिड़िया के पास, उससे ही कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आओ। कमला कवि सोनी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए पकोड़े बना लूं और उसके बदले कल तुम्हें बच्चों के लिए रसीले फल दूंगी। सोनी चिड़िया उसे सूखी लकड़ियां दे देती है। अगले दिन सुबह सोनी चिड़िया कमला कवि के घर जाती है। कमला बहन, तुमने आज कुछ रसीले फल देने का वादा किया था, वो दे दो मुझे, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ बहुत सारे रसीले फल। तुम चलो मेरे साथ, एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारे रसीले फल है, जितने चाहे ले लेना। फिर सोनी चिड़िया कमला कवि के साथ चल पड़ती है और कालू कौवा और उसका बेटा टिंकू हंसने लगते हैं। दोनों एक जंगल में पहुंच जाती हैं जहां बहुत सारे मीठे मीठे और रसीले फल थे। ये देखो चिड़िया, कितने सारे फल लगे हैं, यहाँ जितने मर्जी चाहे तोड़ लेना। उससे पहले हम एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल कमला कवि? अरे बहुत आसान है। मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांधूंगी और उसके बाद एक फल तुम्हारे हाथ में रखूंगी। तुम उसको पहचान लेना तो मैं अपने फल भी तुम्हें दूंगी। बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है कमला? यहाँ तो वैसे भी बहुत सारे फल हैं। अरे थोड़ा एंजॉय करते हैं, बस इतना ही। चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और कमला उसको काली पट्टी बांध देती है और उसे एक दरख्त से बांध देती है। अरे ये क्या कर रही हो कमला? ये रस्सी खोल दो, मुझे घर जाना है। कमला सोनी चिड़िया को रस्सी से बांधकर फौरन वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँचकर कालू कौवे को किस्सा सुनाकर बहुत हंसते हैं। उधर चीनू और मीनू माँ के इंतज़ार में थे। मीनू, अभी तक माँ रसीले फल लेकर नहीं आई, कितनी देर हो गई है। हाँ भाई, मुझे भी माँ के लिए बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा चलो हम चलते हैं माँ को ढूंढने। फिर चीनू और मीनू अपनी माँ चिड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कौन है दरवाजे पर? हम हैं, चीनू और मीनू। क्या चाहिए? कमला मौसी, क्या हमारी माँ यहाँ है? उन्हें बुलाएं, हम परेशान हैं। नहीं, वो यहाँ नहीं, कहीं और जाके ढूंढो। मीनू, माँ ने तो कहा था कि कमला कवि के घर जा रही हूँ रसीले फल लेने। हाँ भाई, लेकिन माँ तो यहाँ नहीं है। चलो उसी जंगल में ढूंढने चलते हैं, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। फिर चीनू और मीनू दोनों अपनी माँ चिड़िया को ढूंढने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू तोता मिलता है। देखो बच्चों, रात होने वाली है, ज़रा संभल के, आगे घना जंगल है, कहीं कोई तुम्हारा शिकार न कर ले। शुक्रिया मिट्ठू अंकल, हम अपना ख्याल रखेंगे और अपनी माँ को भी ढूंढ लेंगे। फिर दोनों माँ को ढूंढने चल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं और रात भी हो जाती है। जंगल से खूंखार जानवरों की आवाज़ें आती हैं। चीनू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें कोई जानवर न खा जाए। हौसला रखो मीनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हमारी माँ भी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ होगी। फिर उनको एक दरख्त से आवाज़ आती है, कोई है? कोई बचा लो मुझे, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, कोई आँखों की पट्टी खोल दो।
ये आवाज़ सुनकर चीनू और मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई, ये तो माँ की आवाज़ है। हमारी माँ मुसीबत में है और इस वक्त भी उन्हें हमारी फिक्र है। फिर चीनू और मीनू अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। उसकी रस्सी खोलकर उसे आज़ाद कर लेते हैं और सोनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और मेरी जान बचा ली? माँ, आप जल्दी चलें, यहाँ से बहुत देर हो गई है, यहाँ ख़तरा है। हाँ माँ, आप हमें मिल गई, हमारे लिए यही बहुत खुशी की बात है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम दोनों को अपने सामने देखकर। फिर वो दोनों अपनी माँ के साथ घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह को जब सोनी चिड़िया खाना लाने के लिए घर से निकलती है तो उसे रास्ते में कमला कवि मिलती है। अरे चिड़िया, तुम वापस आ गई। हाँ कमला कवि, तुमने तो मुझे रस्सी से बांधकर तुम चली आई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं रास्ता भटक गई थी। कोई बात नहीं, पर तुम्हारी वजह से मुझे बहुत सारे रसीले फल मिले थे और वहाँ पर एक नेक दिल मिट्ठू था जो खुद अपने बाग से फल तोड़ के देता है और मुझे आज़ाद भी उसी ने किया। चिड़िया मन में सोचती है, अच्छा है ये लालची कवि वहाँ जाए और सबक सीखे। कवि के मन में लड्डू फूट रहे थे और सोचने लगी, अरे उस बाग के मालिक मिट्ठू से मैं खामखा डरती थी और इसलिए चिड़िया को वहाँ छोड़ आई ताकि वो मिट्ठू उसे सबक सिखाए बाग के फल तोड़ने की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी जाती हूँ बहुत सारे फल तोड़ने। फिर कमला कवि उस जंगल की तरफ चल पड़ती है और वहाँ पहुँचकर जल्दी से फल तोड़ने लगती है। मिट्ठू जो उस बाग का रखवाला था वो चुपके से उसे देख रहा होता है। अच्छा, तो ये है वो कवि जो मेरे बाग से फल तोड़कर नुकसान करती है। आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। फिर मिट्ठू उसके पास जाता है। अरे कवि बहन, फल चाहिए तो मेरे साथ आओ, घर पर बहुत सारे फल रखे हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कवि उसके साथ चली जाती है और मिट्ठू अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और एक लकड़ी उठा लेता है। अरे मियाँ मिट्ठू, फल कहाँ है और ये क्या है? अभी देता हूँ, रुको ज़रा सब्र करो। फिर मिट्ठू लाठी चार्ज करता है, कवि की खूब पिटाई करता है। अरे बचाओ कोई, मैं मर गई, मेरी तौबा, मुझे छोड़ दो। इस तरह कमला कवि को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऑल बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।